हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम देखेंगे भाग 5 जो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट देखेंगे जो है आर्टिकल 52 से 151 के बीच। भाग 5 में देखेंगे कि कौन कौन आता है और कौन कौन से अनुच्छेद के बीच वर्णन है, हम उसी के बारे में देखते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिएगा क्या तो भाग 5 केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट जो है आर्टिकल कितना तो 52 से 151 के बीच है। देखिएगा कि 52 से 151 के बीच कौन कौन से आते हैं। देखिएगा पहला जो है कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है तो कैग हैं देख लीजिए। पहला जो है कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है, अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है। उसके बाद है संघ की विधायिका, अनुच्छेद 79 से 122 के मध्य, अनुच्छेद 79 से 122 के मध्य। उसके अलावा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। उसके अलावा क्या है तो सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के बीच है। उसके अलावा क्या है तो कैग, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के मध्य है। लेकिन क्या बोले हम मुख्य रूप से हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। देखिएगा पहला जो बताए हैं क्या तो संघ की कार्यपालिका जो अनुच्छेद कितना 52 से कितना तो 78 के मध्य है। इसमें देखिएगा जो है आर्टिकल जो है 52, इसका बाद क्या 63, क्या तो 74 और 75, क्या तो 76 संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच कौन कौन आता है। देखिएगा अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में क्या है तो राष्ट्रपति है जो अनुच्छेद 52 से क्या बोले अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक है। उसके अलावा क्या है तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 79 तक है, अनुच्छेद 63 से कितना 69 तक, अनुच्छेद 63 से 69 तक है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का वर्णन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और क्या तो मंत्रिपरिषद। उसके अलावा क्या है तो महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी का जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 में है। लेकिन हम इसमें देखेंगे पहले क्या तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, देखिएगा एक मिनट देखिएगा क्या तो भारत के राष्ट्रपति। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या तो देखिएगा पहला जो इनका हम ट्रिक बता देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो वर्णन है कौन कौन से अनुच्छेदों में, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। पहला देखिए तो राष्ट्रपति का जो ट्रिक है कि कौन कौन से अनुच्छेद में है, क्या तो ट्रिक है। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्या बोले तो ट्रिक देखिएगा क्या तो ट्रिक है क्या तो पकाने को का दुयो दशम, क्या बोले हैं पकाने को का दुयो दशम, क्या बोले हैं पकाने को का दुयो दशम, पकाने को का दुयो दशम। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, पकाने को का दुयो दशम। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। प से हो जाता है क्या तो राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद कितना में तो 52 में है। प से हो जाता है पद अर्थात राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। क से हो जाता है कार्यकाल, क से क्या होता है तो कार्यकाल, कार्यकाल का वर्णन राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में तो अनुच्छेद कितना में तो 53 में, अनुच्छेद कितना में तो 53 में है। इसके अलावा पूछेंगे अनुच्छेद 54 में क्या है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 54 में है। इसके अलावा है क्या तो को से हो जाता है क्या तो
कोटा या रिक्त स्थान, कोटा या रिक्त स्थान पे से ध्यान से याद रखिएगा, क्या बोले हैं, कोटा या रिक्त स्थान, तो अनुच्छेद कितना में हो जाता है, तो 54 में, सॉरी 55 में, कोटा या रिक्त स्थान अनुच्छेद कितना में हो जाता है, तो 55 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा का से हो जाता है कार्यकाल, का से क्या होता है, कार्यकाल, क्या होता है, कार्यकाल। अनुच्छेद 53 में है केवल कार्य की कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 56 में जो है क्या, तो कार्यकाल में अर्थात तो वो अपने पद पर कितने वर्षों तक रहता है, तो 5 वर्षों तक रहता है। तो अनुच्छेद 56 में क्या है, तो कार्यकाल। और दू से हो जाता है क्या, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, दू से हो जाता है कि यही राष्ट्रपति का दोबारा नियुक्ति, क्या बोले हैं, दू से हो जाता है राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति। और इसके अलावा क्या है, तो दूसरे क्या, तो अनुच्छेद कितना होता है, 57, अनुच्छेद 57 में होता है दोबारा नियुक्ति। यो से हो जाता है योग्यता, यो से क्या बोले, तो योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए आपके के पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद कितना में, तो 58 में, अनुच्छेद कितना में, तो 58 में। इसके अलावा है द से हो जाते हैं दशाएं, द से क्या होता है, दशाएं। राष्ट्रपति की जो दशाएं या शर्तें हैं, अनुच्छेद कितना में, तो 59 में, अनुच्छेद कितना में, 59 में। और स से हो जाता है शपथ, स से क्या होता है, शपथ। राष्ट्रपति का जो शपथ है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अनुच्छेद कितना में, 61 में। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, क्या है देखिएगा, 1 मिनट देखिए, आगे बढ़ते हैं क्या, तो देखिएगा पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पुनः जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, तो राष्ट्रपति का उल्लेख जो है संविधान सभा के भाग 5 में है। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान सभा के भाग 5 में है, जो अनुच्छेद 52 से कितना, तो 78 के बीच, अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है। अनुच्छेद 52 से 78 के जो बीच है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन पूछेंगे किस अनुच्छेद के बीच है, तो अनुच्छेद 52 से 78 के बीच। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे कि संघ के कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। संघ के कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति। संघ के कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं, तो संघ की कार्यपालिका में, संघ की कार्यपालिका में ये सभी क्या, तो शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी क्या, तो संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। जो भी हम अलग से बोलते हैं आप उसे पॉइंट बनाकर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे 1 से 2 बार पुनः आप रिवाइज कर सकें। आइए आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके अलावा पूछेंगे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है। राज्य का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन पूछेंगे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे क्या, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं एकता की क्या, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और क्या, तो सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का क्या, तो प्रतीक। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। पहला में इसे पढ़ लेते हैं, तो अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का पद कभी भी खाली नहीं होगा। भारत का राष्ट्रपति का पद जो है कभी भी खाली नहीं होगा। प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रमुख, राज्यों का प्रमुख कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका, क्या बोले हैं, तो संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या, तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति में होगी, लेकिन देखिए जिसका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। खुद या अपने अधीनस्थ के द्वारा
करेगा। राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति है, राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में निहित है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में निहित है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट, क्या बोले हैं? निहित है। अनुच्छेद 54 में बोले हैं क्या? तो निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या बोले हैं? तो निर्वाचन अर्थात उसका चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव। देखिएगा अनुच्छेद 54 में क्या? तो राष्ट्रपति का चुनाव है। आप यहाँ ध्यान से समझिए। इसमें जो है सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिएगा, लेकिन लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233, राज्य विधान से आते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से भी ये आती है, और सभी क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, गैर निर्वाचित नहीं होते हैं या सदस्य नहीं होते हैं। तो सभी के सभी क्या होते हैं? तो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आप यहाँ भी समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से भाग नहीं लेते हैं? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट। भाग नहीं लेते हैं, पे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिएगा आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा आगे, 1 मिनट देखिए आगे क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट देखिए आगे क्या है तो 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव जो है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार होते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा क्या बोल रहे तो देखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप या गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप या क्या तो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद भी रख सकते हैं। ये देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा, अनुच्छेद कितना बोले हैं तो आर्टिकल कितना है? 55। आर्टिकल कितना है तो 55 है। देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया क्या बोले हैं? गुप्त मतदान या तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा नोट में क्या तो राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है क्या तो ओपन बोल्ड पेपर से होता है। ओपन बोल्ड पेपर से होता है। देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन से डाल सकते हैं? देखिएगा लोकसभा से जो है 543, राज्यसभा से कितना है तो 233, लोकसभा से 543, लोकसभा से 233, विधानसभा के सदस्य एवं विधायिका, विधानसभा के सदस्य और क्या तो विधायिका 4033 होते हैं, 4033 होते हैं। लेकिन उनमें भी बंटवारा है। एक होता है राज्य का विधायिका, एक होते हैं केंद्र के विधायिका, एक होते क्या तो राज्य के विधायिका, दूसरी तरफ क्या तो केंद्र के विधायिका भी शामिल होते हैं। पे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा, देखिएगा कि आगे क्या है तो देखिएगा एक विधायक के मतों का मूल्य, एक विधायक के मतों का मूल्य जो होता है उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के कुल विधायक का एक, उस राज्य के कुल विधायक का गुना 1/1000 होता है। 1/1000 होता है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। इस क्या बोले हैं? एक विधायक के मतों का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के कुल विधायक गुना 1/1000 होता है। जो क्या तो राष्ट्रपति से संबंधित फार्मूला, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा।
जनसंख्या जो है 1971 के आधार तक 1971 के आधार पर जो है 2026 तक जो है बढ़ाया या घटाया भी नहीं जा सकता है। क्या तो 84वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 84वां अमेंडमेंट एक्ट कितना तो 2002 के द्वारा ये सभी प्रावधान किए गए। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा, एक मिनट देखिए क्या है तो हाँ देखिएगा क्या है 4033 विधेयक के मतों का मूल्य जो होता है 4033 विधेयकों का मतों का मूल्य जो होता है कितना था तो 54,03,231 होता है। 54,03,231 होता है। लेकिन एक सांसद के मतों का मूल्य जो होता है कुल विधायक के मतों का मूल्य बटा कुल सांसद इतना क्या बोले हम इतना विधायक पर कितना 776 सांसद हैं तो कुल जो भागा देकर कितना 700 वोट पड़ते कितना तो 700 वोट पड़ते हैं। लेकिन देखिए क्या तो 776 संसद के मतों का मूल्य जो है 776 गुना 700 करते हैं तो 54,03,200 आता है। लेकिन 4,033 विधायकों के मतों का मूल्य जो है 54 लाख कितना तो 54,03,231 है। जबकि 776 सांसदों का मतों का मूल्य जो है 54,03,002 है। अगर टोटल कुल बात किया जाए तो 10,86,431 हो जाए। जो 50% प्लस लाएगा वह राष्ट्रपति बन सकता है। जो 50% से अधिक लाएगा वह राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पदों के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होना अनिवार्य है। इसमें जो है जमा राशि जो है कितना तो 15,000 रुपये जमा राशि कितना तो 15,000 रुपये कर सकते हो। कहाँ तो आरबीआई में 1/6 मत प्राप्त जनमत वापस 1/6 मत प्राप्त जो होता है जनमत क्या होता है वापस। और जो जमा राशि हम कहाँ कर सकते हैं तो आरबीआई में। आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को क्या बोले हैं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा क्या है तो 1 मिनट देखिए। हाँ देखिएगा क्या तो 1 मिनट जैसे यहाँ देखिएगा यहाँ पर जो है चरण बाई चरण दिया है। 1 मिनट समझाते हैं देखिएगा। मान के चलिए ABC 3 चरण में वोट हो रहा है। पहला जो मत है 1 है 2 1 है 3 है 2 है 2 है 1 है 3 है 1 है 2 है 3 है 3 है 2 है 3 है 1 है 2 है 2 है 3 है 1 है। इस तरह मान के चलिए वोट पर है। लेकिन देखिएगा प्रथम चरण की मतदान जो होगा 2 से होगा। कितना से होगा तो 2 से होगा। देखिएगा 2 और दूसरी चरण की मतदान भी कितना से होगा तो 2 से होगा। देखिएगा कहने का है कि 4,033 विधायक है और 776 के तो सांसद है जिनमें से 1 2 3 4 5 इतना पर क्या तो वोटिंग हुआ है। लेकिन आप यहाँ समझिए कि उसमें भी यहाँ जो है क्या तो सिविल वोटिंग बढ़ जाती है। यहाँ सिविल वोटिंग बढ़ जाती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सिविल वोट ए बी इज में पड़ेगी। सिविल वोट जो है ए बी इज में पड़ेगा अर्थात ए और बी में अर्थात मान के चलिए जिसके पास 2 पड़ा है कितना तो 2 पड़ा है। अब इसका मन है एक ए देने दे या बी देने दे, इसका कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन यह भी हो कि जिससे कम है उसी को ही दिया जाए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक ही जीत होगी और राष्ट्रपति बन सकती है। अगर 2 और 1 मिल जाता है तो कितना हो जाता है 3। 2 और 1 कितना हो जाता है 3। लेकिन आप ऐसा समझिए कि मत क्या तो बराबर हो गए। मत क्या हो गए हैं तो बराबर हो गए। लेकिन देखिएगा
जिस चरण में प्रथम चरण में 3 प्राप्त हो गए तो क्या तो विजेता बन सकता है। लेकिन देखिएगा दूसरा चरण की मतदान में बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे। दूसरा चरण में के मतदान में बीबी गिरी के तो राष्ट्रपति बने थे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं इसी में क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए क्या, तो 1 मिनट देखिएगा क्या क्या है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा हम जो बोल रहे हैं। देखिएगा राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। मान के चलिए कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई जब चुनाव होगा तो हम कोई मामला गड़बड़ी हो गया है तो उसकी जांच या फैसला कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति उसकी फैसला जो है उच्चतम न्यायालय करते हैं। कौन करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है बताती है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदनों द्वारा ही होना चाहिए। आप इसे ध्यान से याद भी रख सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग हुआ है, यह जो गलत है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 हैं, 2 या 2 से अधिक स्थान हो सकते हैं। आप इसे ध्यान से भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति के क्या है, तो कार्यकाल ये बताएं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो 5 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद कितना 56 के ए में है, 56 के ए में है। जबकि 56 के बी में है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जो है अपने इस्तीफा, राष्ट्रपति अपने इस्तीफा अपने किसे दे सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा सूचना देखिएगा राष्ट्रपति अपने इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सूचना किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचना देते हैं कि हम इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफा किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति हेतु कौन कौन सी आहर्ताएं, शपथ एवं शर्त की जरूरत पड़ती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिएगा क्या, तो राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए पूर्ण निम्नलिखित आहर्त आवश्यक है। निम्नलिखित आहर्त आवश्यक है, सुनिएगा। पहला आहर्त होना चाहिए कि पहले देखिएगा कि भारत का नागरिक हो। क्या बोले, तो भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष आयु पार कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए सक्षम हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए सक्षम हो, उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, और जो है चुनाव खर्च के लिए 15,000 RBI में जमा कर सकें। ये सभी होना चाहिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देख लेते हैं कि क्या, तो अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित अर्थात तो दोबारा नियुक्ति। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कहाँ, तो भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कहाँ, तो भारत में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता देखिएगा, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। हमारे संविधान में इसे परिभाषा नहीं दिया गया, हमारे संविधान में इसे भी परिभाषा नहीं दिया कि वह लाभ के पद पर हो। देखिए कौन से पद लाभ पद नहीं है, कौन से पद है जो लाभ पद नहीं। देखिएगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद जो है लाभ के पद नहीं है, राज्यपाल का पद जो है लाभ का पद नहीं है, संघ एवं राज्य मंत्री जो है लाभ का पद नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बताएं कि राष्ट्रपति शपथ भी लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति जो है शपथ भी लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा राष्ट्रपति क्या बोले कि शपथ भी लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। देखते हैं
क्या आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है, तो देखिए आगे 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है, तो अनुच्छेद कितना बोले तो 59, अनुच्छेद 59, 1 मिनट देखिएगा, अनुच्छेद 59 में क्या है, तो देखिए, हाँ 1 मिनट देखिएगा, अनुच्छेद 59 देखिएगा क्या, तो हम राष्ट्रपति के लिए शर्त, राष्ट्रपति के लिए शर्त देखिएगा, संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो हम संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को जब वेतन होगा महीना कितना 5 लाख होगा, राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन महीना कितना होगा, तो 5 लाख होगा। मुक्त आवास जो है राष्ट्रपति भवन से, मुक्त आवास जो है राष्ट्रपति भवन से होगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिए, जो भी हम बताते जाते हैं आप बस आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम एग्जाम में जाने से पहले आप इसे पुनः एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा, ताकि जो भी हम पढ़े हैं उसे हम याद भी कर सकें। आइए देखते हैं, तो अनुच्छेद क्या बोल रहे हैं, 60 में शपथ है, अनुच्छेद 60 में क्या, तो शपथ, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ है, और राष्ट्रपति जो है शपथ किन बातों पर लेते हैं उनसे सुनिएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो अर्थात कहने का हम भारत का राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, अगर राष्ट्रपति ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के या अनुपातिक में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वह जो शपथ लेते हैं, सुनिएगा, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूंगा, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, संविधान विधि का परिरक्षण और संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा, ये शपथ लेती हैं। इसके अलावा क्या, तो मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए निहत रहूंगा, मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए हर हमेशा तत्पर रहूंगा। ये कौन शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हम तो बता दी हैं, देखिएगा 1 मिनट, अनुच्छेद 61 में क्या बोले तो महाभियोग है, अनुच्छेद 61 में क्या बोले तो महाभियोग है। महाभियोग की चर्चा कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गए हैं, महाभियोग की चर्चा कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया, और उसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद 52 के 2 हैं, 61 है, अनुच्छेद 361 के ये देखिएगा, राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जाना, अनुच्छेद 52 के 2 में है, राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जाना, अनुच्छेद 52 के 2 में है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में। लेकिन पूछेंगे यहीं पर कि महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में है। महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में है। लेकिन समझिए महाभियोग की प्रक्रिया के जांच भी होता है, महाभियोग प्रक्रिया की जांच किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो अनुच्छेद 361 के ए, अनुच्छेद 361 के ए के तहत महाभियोग प्रक्रिया के जांच होते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा, देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिए आगे क्या है, तो देखिएगा भारतीय संविधान पर महाभियोग, 1 मिनट देखिए। पहले बोल लेते हैं हम राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त होते हैं, आप तो को पता ही चला होगा कि क्या क्या होते हैं। देखिएगा वह संविधान के किसी भी सदन
अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। वे लाभ के पद धारण नहीं करेगा, वो लाभ के पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराए चुकाए आधिकारिक निवास तो राष्ट्रपति आवंटित करेंगे। ये जो क्या तो राष्ट्रपति के लिए शर्तें माने गए हैं, लेकिन इसका उल्लंघन राष्ट्रपति नहीं कर सकते। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा क्या बोले हैं। तो भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द, भारतीय संविधान में जो है महाभियोग शब्द देखिएगा, भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द जो हैं क्या बोले हैं, शब्द जो हैं सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही इस्तेमाल होता है, राष्ट्रपति के लिए ही इस्तेमाल। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया जो है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया जो है कि तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कौन भाग लेता है, तो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदन और विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महाभियोग का प्रस्ताव जो है लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में आप पेश भी कर सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष या राज्यसभा के सभापति के समक्ष। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, लेकिन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिएगा लोकसभा में क्या, तो राज्यसभा में, यहाँ कुछ समझ लिए कि राज्यसभा को जो सदस्य बनना है तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितना, तो 30 वर्ष चाहिए। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितना, तो 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद कितना, तो 80 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है राज्यसभा को बूढ़ा सदन भी कहा जा सकता है, और क्या तो लोकसभा को बूढ़ा सदन नहीं कहा जा सकता है। राज्यसभा को शिक्षित सदन कहा जाता है और लोकसभा को शिक्षित सदन नहीं कहा जाता है। लोकसभा को यंग सदन कहा जाता है, क्या तो यंग सदन कहा जाता है। पैसे ध्यान से याद रखिएगा, जो भी हम कुछ पॉइंट बताते गए हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा एक मिनट, अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा क्या, तो लोकसभा राज्यसभा इसी के बारे में देखेंगे। देखिएगा क्या, तो प्रक्रिया की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है। इसके अलावा प्रस्ताव जो है 543 का 25%, 543 का 25% या 1/4 होना चाहिए। 543 का 25% या 1/4 होना चाहिए। लेकिन पास हो सकते हैं 2/3 बहुमत से, पास हो सकते हैं कितना, तो 2/3 बहुमत से पास हो सकती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो पास होते हैं लेकिन 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति को सूचना कितने दिन पहले या नोटिस दी जाती है, तो 14 दिन पूर्व ही सूचना दी जाती है। पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो दूसरा सदन जो है जांच करता है, दूसरा सदन अर्थात राज्यसभा जो है जांच करता है। 2/3 बहुमत जो वही है जो लोकसभा में है। राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता जो प्रस्ताव लाता है। राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता है जहां से वे प्रस्ताव लाए गए। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो दूसरे सदन में खुद या अपने प्रतिनिधित्व भेजता है, दूसरे सदन में खुद या अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो आगे एक मिनट देखिएगा, एक मिनट क्या, तो राष्ट्रपति से ही संबंधित है। एक मिनट देखिएगा, नहीं भेजते हैं वहां तक तो बता दिए हैं। आइए देखते हैं आगे क्या, तो देखिएगा एक मिनट। हाँ, लेकिन हम बताते हैं, यहाँ पे से ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में जो क्या बोले हैं, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अमेरिका में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, जबकि भारत में एक व्यक्ति अनेक बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाए जा सकते हैं, तो बताइए दी हैं। लेकिन देखिएगा राष्ट्रपति पद की रिक्तता अर्थात राष्ट्रपति जो है अपने पद किस तरह खाली करते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति पद
जो हैं एक प्रकार से नहीं, अपने मन के अनुसार भी नहीं, राष्ट्रपति पद खाली करने के लिए जो है निम्न आहारते दिए गए, निम्न आहारते दिए गए, जिसे समझिएगा। राष्ट्रपति पद खाली कर सकते हैं अगर उसकी आयु पूरा हो चुका है, अर्थात 5 वर्ष के बाद। आप इसे ध्यान से समझिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्या बोले, राष्ट्रपति की पद या रिक्तता जो है अपने पद खाली कर सकते हैं, तो क्या, तो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने पर अगर वह त्याग पत्र देना चाहता है तो अगर उसे महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है, उसकी मृत्यु हो गई हो तो, अन्यथा वह पद ग्रहण करने के लिए, वह पद ग्रहण करने के लिए अवैध रूप से घोषित हुआ है तो वह अपने पद से हट सकते हैं। हम जो भी बताते हैं आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए क्या, तो राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर उपराष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। कौन बनता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन समझिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति है। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितना है, तो 33 है। 33 एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। अगर पूरा कहा जाए तो कितना, तो 34 है। कितना है, तो 34 है। आप इसे ध्यान से याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा क्या बोले हैं, तो अनुच्छेद 62 में देखिएगा क्या, तो अनुच्छेद 62 में है, राष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भरना आवश्यक है, पहले ही भरना आवश्यक है। इसके अलावा क्या, तो अनुच्छेद 71 में है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, पहले ये बता दिए। अनुच्छेद 72 में है, क्षमादान, राष्ट्रपति जो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखते हैं। हम पढ़े हैं क्या, तो राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव, यहाँ तक तो हम पढ़ लिए हैं। जो भी हम बताते जाते हैं आप अपने कॉपी पर बस नोट करते चलिएगा। अगले वीडियो हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में एवं उनके कर्तव्य के बारे में। आज इस वीडियो में हम जो भी पढ़ाई आप उसे एक बार पुनः देख लीजिए और जो भी हम अलग फैक्ट बोले हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले उस पर एक नज़र पढ़ सके, तो एग्जाम हॉल में वहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वे छूटने की संभावना कम हो। आज के लिए पढ़ाई आप उसे पुनः एक बार देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ राष्ट्रपति के